हे गाइस व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज रजत और आज की वीडियो बेसिकली उन दो तरह के लोगों के लिए है। नंबर एक, जो खुश करना का एज अपनी फ़र्स्ट बाइक लेना चाहते हैं बट दे आर नॉट श्योर कि बाइक को कैसे चलाया जाएगा। दूसरा, जो बाइक को फर्स्ट टाइम राइड करना सीख रहे हैं या जो बिगिनर्स हैं उनके लिए वीडियो है। सो इस वीडियो में आपको बताऊंगा आप इस बाइक को कैसे राइड कर सकते हैं, या आप किसी भी बाइक, चाहे वो 100 सीसी हो या 500 सीसी हो, 1000 सीसी हो, एज ए बिगिनर आप कोई भी बाइक राइड कर सकते हैं। बस आपको बाइक के बेसिक्स पता होने चाहिए। तो आज मैं उन्हीं बेसिक्स के बारे में बात करूँगा और आपको बताऊँगा कि अगर आप बिगिनर तो आप इस बाइक को कैसे राइड कर सकते हैं, या आप अगर बाइक चलाना सीखना चाहते हैं तो आप कैसे राइड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। लेट्स बिगिन द वीडियो। बाइक की बेसिक्स के बारे में बताने से पहले मैं आपको बता दूं अपने बारे में। मैं लगभग 3 साल से मैं बाइक राइड कर रहा हूं, बट पिछले 6 महीने में ही मैंने ये हुस्कवर्ना बाइक ख़रीदी जो कि मेरी फ़र्स्ट बाइक है। और उसके पहले मैं अपने फ्रेंड्स वगैरह से लेके बाइक को राइड करता था, बट आप समझ सकते हो कि मतलब कितना ही राइड करता हूँ मैं। बहुत मिनिमल राइड था, लाइक 20 से 30% बाइक मैंने उनसे सीखी है और 70% बाइक मैंने इससे ही सीखी है। तो आई वुड से कि 70-80% एक बहुत बड़ा परसेंटेज होता है बाइक सीखने के मामले में। तो चलिए, जो गलतियाँ मैंने की और कैसे कैसे मैंने बाइक सीखी है वो बेसिक्स पहले आपको मैं क्लियर करता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। तो अगर बात करें बाइक के बेसिक्स की, तो सबसे पहले मैं आप चाहता हूँ कि बाइक को ना 2 पोर्शंस में डिवाइड कर देते हैं। एक राइट पोर्शन है, ये तो मैं आगे से देख रहा हूँ इसलिए ये जो लेफ़्ट दिख रहा है वो राइट है बेसिकली जब आप बैठेंगे तो। और ये जहाँ रहा आपका लेफ़्ट पोर्शन, चलो इधर से ही दिखा देता हूँ, पीछे से कर देता हूँ। अब सही है, एक लेफ़्ट पोर्शन एक राइट पोर्शन। जो लेफ़्ट पोर्शन है आपका, सबसे पहले आप आएंगे तो ये की स्विच है जहाँ पे आप अपनी की को इंसर्ट करते हैं और अपना इग्निशन ऑन करते हैं। इग्निशन ऑन करते ही यहाँ पे मीटर चालू हो जाता है और आपको दिखाता है कि कुछ बेसिक्स लाइक क्या गियर पड़ा हुआ है, क्या स्पीड है, और ये सारी चीज़ें इसमें है। फिर हम लेफ़्ट पार्ट की बात करते हैं तो सबसे पहले आपके पास आता है ये क्लच। क्लच का यूसेस बेसिकली उस टाइम पे जब आपको गियर शिफ्ट करना है, अदरवाइज़ इस क्लच का ज़्यादा यूज़ नहीं है। गियर शिफ्ट करने में क्लच का यूज़ करना ज़रूरी क्यों है? क्लच जो है ना, जो इंजन और गियर है, इन दोनों को जब आप क्लच प्रेस करते हो तो इंजन और गियर दोनों डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये बड़ी स्मूथली आप एक स्पीड से दूसरी स्पीड में बड़ी इजीली ट्रांसफ़र कर जाते हैं। अदरवाइज़ जब आप क्लच नहीं दबाते और गियर शिफ्ट करते हो तो आपको एक नॉक आता है, एक झटका लगता है, तब आप दूसरे इसमें शिफ्ट करते हो, और वो करना गलत है क्योंकि वो इंजन पर लोड डालता है, इसलिए आपको वो नहीं करना चाहिए, ठीक है। फिर लेफ़्ट साइड में ही आपको सबसे ऊपर मिलती है एक ये पास लाइट यहाँ पे, जो कि आप देखोगे अगर मैं इसको यहाँ प्रेस कर रहा हूँ तो यहाँ पे ये ब्लू वाली लाइट जलती है जो कि है अपर बीम, हाई बीम जिसको बोलते हैं। फिर ये हाई बीम, लो बीम के बटन्स जब आप बाइक चलाएंगे तो ये इफ़ेक्टिव हो जाएंगे मेन लाइट के लिए। फिर ये रहा आपके पास इंडिकेटर। लेफ़्ट करेंगे तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं लेफ़्ट इंडिकेटर, अगर मैंने इसको राइट किया तो ये रहा राइट इंडिकेटर, और इसको आप बीच में कर देंगे प्रेस तो ये हो गया इंडिकेटर्स बंद, ठीक है। और इंडिकेटर्स के सिग्नल यहाँ भी अवेलेबल हैं। उसके ठीक नीचे रहा हॉर्न, जो कि समझ सकते हैं। लेफ़्ट साइड में ही आपको मिलेगी बाइक की चेन और बाइक का गियर बॉक्स। काफ़ी गंदा हो रहा है, ठीक है। पहला जो गियर है वो नीचे की तरफ पड़ता है, फिर आप इसको ऊपर उठाते हैं, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, मतलब इतना ऊपर नहीं जाता बट ऐसे ऐसे करके ऊपर की तरफ पड़ते हैं। 6 गियर की बाइक है। तो आपको, अगर आपके पास 5 गियर की बाइक है या 4 गियर की बाइक है, यूजुअली इस टाइप की, आप तो जो बाइक्स आ रही हैं 200-250 सीसी से ऊपर जो भी बाइक है, 200 सीसी से ऊपर जो भी बाइक है उसमें आपको ऐसे ही पैटर्न मिलेगा। इन जनरल जैसे आप प्लैटिना और ये सब चलाते हैं तो उसमें क्या होता है कि आगे भी होता है पीछे होता है, मतलब जनरली वो आगे की तरफ गियर पड़ते हैं और पीछे की तरफ दबाते हो तो गियर उतरते हैं। तो इसको, ये गियर शिफ्टिंग के लिए पैटर्न है। और लेफ़्ट साइड में आपका ये फुट पैग हो गया, ये पिलियन फुट पैग हो गया, और बस फ़िलहाल लेफ़्ट साइड में इतना ही है। अब बात करते हैं राइट साइड की। राइट साइड से पहले पीछे देख लो आप, पीछे जो आप इंडिकेटर्स भी यूज़ हो रहे हैं, ये रही टेल लाइट, ये है इंडिकेटर्स आपके, और ये है मड गार्ड, इसके पीछे लगी होती है नंबर प्लेट। हम आते हैं राइट पार्ट पे। तो राइट में सबसे आगे जो आपको दिखता है ये है किल स्विच बेसिकली। तो क्या होता है इन जनरल, जब आप फर्स्ट टाइम बाइक ऑन करते हैं तो आप पहले इग्निशन स्विच ऑन करते हैं
और उसके बाद बाइक का इंजन स्टार्ट करने के लिए आपको ये किल स्विच होता है। सो बेसिकली ये अभी बंद है, ऊपर की तरफ देख सकते हैं ये बंद है और ये नीचे ऑन होगा। तो जब मैं इसको, अभी आप देखो इसमें दिखा रहा है, अभी आपको विजिबल हो रहा है कि नहीं पता नहीं, किल स्विच लिखा हुआ है। और जब मैं इसको ऑन कर दूंगा तो मेरा इंजन ऑन हो गया, ये लाइट चल गई। अब ये साइड स्टैंड डाउन लिख के आ रहा है। तो ये बेसिकली किल स्विच है। इसको इमरजेंसी स्विच भी बोलते हैं। मैं इसका यूज़ करता हूँ, काइंड ऑफ मिक्स यूज़ करता हूँ। कई बार मैं यहाँ से इंजन ऑफ करके मैं डायरेक्टली इग्निशन ऑफ कर देता हूँ, या मैं पहले इसको ऑफ कर देता हूँ फिर इग्निशन बंद करता हूँ। वो डिपेंड्स, आप चाहें जैसे यूज़ कर लें, ठीक है। फिर आता है राइट हैंडल बार, ये है आपका एक्सेलरेटर। ये तो ये आपको बाइक को आगे बढ़ाने के काम आता है। ये है आपका फ्रंट ब्रेक, जो कि यहाँ पे लगता है, ये डिस्क ब्रेक लगे हुए हैं, ABS लगा हुआ है यहाँ पे, तो ये फ्रंट ब्रेक आपके काम आते हैं। ये है आपका बैक ब्रेक, तो जब आप इसको यूज़ करते हैं तो आपका पिछला टायर रुकता है, जब आप इसको यूज़ करते हैं तो आपका अगला टायर रुकता है। इस वाले ही ब्रेक को आपको बिगिनिंग में यूज़ करना है। ब्रेक चाहे ये हो चाहे ये हो, आपको बहुत हार्श ब्रेक नहीं लगाना। ये नहीं करना कि ऐसे लगा दिया ब्रेक, नहीं, आपको ब्रेक हमेशा ऐसे यूज़ करना है, ऐसे करके एक स्मूथ वे में, कभी भी ऐसे एकदम से हार्श ब्रेक नहीं लगाने, ठीक है। उसके बाद मिड में आपका इग्निशन बटन है, की लॉक ये है, आपका ओडोमीटर कंसोल है, और ये आपका फ्यूल टैंक है। तो अगर मैं आपको ये दिखाना चाहूँ तो इसकी कैप आप ऐसे ओपन करेंगे, की डालेंगे, और इसको राइट साइड में आपको घुमाना है, राइट में, और राइट में घुमा के आपको थोड़ा बाहर की तरफ खींच देना है, तो ये खुल जाएगा। और इसके अंदर से आप आराम से जितना चाहें उतना फ्यूल इसको पिलाते रहें। और फिर से आपको क्या करना है, जब आप बंद करेंगे तो इसको आप नीचे प्रेस करेंगे और ये अपने आप घूम चुकी होगी, और इसको आप बाहर निकाल के बंद कर देंगे। तो ये है इस बाइक का मिड सेक्शन। मिड सेक्शन में थोड़ा सा नीचे और आएंगे तो आपको ये सीट दिखेगी। इस सीट के नीचे भी काफ़ी कुछ आपको मिल जाएगा, बट अगर आप इस सीट को ओपन करना चाहते हो तो आपको उसके लिए क्या करना होगा, ये रहा बाइक, ये आप देखो फ्यूल टैंक है, इसके फ्यूल टैंक के जस्ट नीचे ये रहा की होल। इसको अंदर करके राइट साइड घुमाना है और इसको पीछे से पकड़ के खींचना है। इधर ये काम हो गया, ये वापस निकाल लेनी है, और ये आप इसको उठा के पीछे की तरफ खींचोगे तो इसमें मैंने जैसे गंदा कपड़ा रखा हुआ है, ये मेरी किट रखी हुई है, इसके नीचे भी थोड़ा सामान है, तो ये भी आप निकाल सकते हो। वो मैंने और एक दूसरी वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने इसके नीचे का पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, चाहे तो आप देख सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ आप बाइक राइड करना कैसे स्टार्ट करेंगे। जैसे कि बाइक स्टैंड पे होगी तो आपको क्या करना है, की होल में की डाल के उसको राइड करना है। आपने कर दिया इग्निशन ऑन, ये किल स्विच अगर बंद है तो आपको इसको ऐसे ऑन कर देना है, तो ये लाइट्स ऑन हो जाएंगी। इसका मतलब अब आपकी बाइक का इंजन ऑन हो जाएगा। सारी इलेक्ट्रिकल सर्किट जो है वो इससे कंट्रोल होती है, वो कि अब सारी चालू हो चुकी है। तो आप जब इलेक्ट्रिकल सर्किट चालू हो चुका है तो आप कभी भी उसको स्टार्ट कर सकते हैं। चढ़ने के लिए क्या तरीका है, आपको कभी भी इस साइड से नहीं चढ़ना, एटलीस्ट इन बिगिनिंग आपको ऑपोजिट साइड से नहीं चढ़ना, क्योंकि देखिए इधर से चढ़ने पे क्या होगा, ये पोर्शन, ये जो एरिया होता है ये हमेशा, क्योंकि साइड बाइक उस साइड के स्टैंड पे लगी होती है, इसलिए ये जो लेंथ होती है ज़मीन से लेके इसकी लेंथ ये अपने आप बढ़ जाती है। तो जब हम इसको ऐसे रखने की कोशिश करते हैं ना तो पैर हमारे नहीं आते हैं और डिसबैलेंस हो जाते हैं। इसलिए हमेशा आपको इस साइड से ही बाइक को चढ़ना है। ये आप अगर आप देखो, मैं पैर आप ऐसे कर सकते हैं, इसके ऊपर बड़े आराम से रख सकते हैं, एंड देन इसको ऐसे मूव कर सकते हैं, इधर आ जाएगा। देन बाइक को आपको सीधा करना है। सीधा करने के बाद इन दोनों पे आपके हाथ बहुत आराम से कंफर्टेबली रखना है, आपको बहुत पुश नहीं करना है, इसको बड़े आराम से आपको इसको पकड़ के रखना है और बाइक को सीधा करना है। पहले तो ये देखो मेरे पैर दोनों हैं और ये बाइक, ये हो गया मेरा सिटिंग पोस्चर बेसिकली, ठीक है। इस तरह से आपको पहले स्टार्ट करना है। फिर आपको क्या करना है, बाइक जैसे मेरी बाइक गियर 1 में है, जैसे मेरी बाइक गियर 1 में है तो अब मैं इसको करूँगा न्यूट्रल। न्यूट्रल के लिए क्या करना है, ये गियर है सिर्फ एक ही तरफ है, तो अब मैं इसको ऊपर की तरफ करूँगा, वो हल्का सा ऊपर करना है। हल्का सा ऊपर करते ही ये न्यूट्रल की लाइट देखो, ये ग्रीन लाइट जल गई और ये हो गया 0। अब आपकी बाइक न्यूट्रल में पहुंच चुकी है। न्यूट्रल में पहुंचने के बाद आप बाइक को स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने के लिए ये स्टार्टर स्विच है इस जगह पे, इस किल स्विच के जस्ट नीचे, ठीक है। इसको आप ऐसे प्रेस करेंगे, ये बाइक होगी स्टार्ट।
अब आपको समझना है कि आपको धीरे धीरे आगे कैसे बढ़ना है इस बाइक को लेके। तो क्योंकि 200 सीसी या उससे जो 250 या उससे बड़े सीसी में जो भी बाइक आ रही है वो ऑलरेडी इनफ पावरफुल है कि आप फर्स्ट गियर और सेकंड गियर में विदाउट एक्सेलरेशन आप उनको मूव कर सकते हो। तो मेरे को लगता है अगर आप ये बाइक खरीदोगे तो सीखने के लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि इनिशियल प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी इससे। चलो मैं दिखाता हूँ आपको कैसे। तो आपको क्या करना है, अब क्लच को दबाना है। ये क्लच दबाया मैंने बताया था ना गियर शिफ्ट करने के लिए हमेशा क्लच का यूज़ करना है। और मेरा पैर गया यहाँ पे। अब मैं इसको करूँगा नीचे की तरफ, यानी कि अब गाड़ी होगी मेरी बंद। क्यों होगी बंद? रीज़न है क्योंकि देखो मेरा साइड स्टैंड अभी भी लगा हुआ है, और इस टाइप की अब जो नई बाइक्स आ रही हैं वो साइड स्टैंड पे तो आगे बढ़ती ही नहीं है। ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है। तो आपको एवरी टाइम क्या करना है, इसको फिर से न्यूट्रल करना है। न्यूट्रल करने के बाद इसका साइड स्टैंड जो है वो आपको हटा देना है। आपने साइड स्टैंड हटा दिया, अब ठीक है। अब आप फिर से स्टार्ट स्विच में गए, बाइक को स्टार्ट किया आपने, इधर रहा क्लच, ये दबाया क्लच, नीचे गियर को मैंने किया नीचे, क्लच नहीं छोड़ा मैंने अभी, देखा क्लच अभी मैंने दबा के रखा है। एक्सेलेरेटर पे मेरा हाथ नहीं है अभी, आप अगर ध्यान से देखो एक्सेलेरेटर पे मैंने हाथ सिर्फ ऐसे रखा हुआ है। आप ऐसे रखा हुआ है ताकि मैं जस्ट फॉर डेमो बता रहा हूँ, मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, मैं इसको इधर रख रहा हूँ ताकि आपको लगे कि मैं एक्सेलरेट नहीं कर रहा हूँ फ़िलहाल बाइक को। ठीक है, मैंने ये किया, इसको यहाँ रखा हुआ है। आप यहीं रखना, बट एक्सेलरेट मत करना, रेव मत देना। ठीक है, जो क्लच है उसको धीरे धीरे छोड़ूंगा सो दैट मेरी बाइक धीरे धीरे मूव करना स्टार्ट करेगी। अभी आप ये कंसोल बेसिक कंसोल आपको पता रहना चाहिए कि जैसे ये यहाँ पे ये है गियर 1 है, ये वाला, ये मेरा किलोमीटर पर आवर लिखा हुआ है, तो ये मेरे किलोमीटर्स हैं। ये फ्यूल रेंज मेरी लिखी हुई है, कितने किलोमीटर मेरी बाइक अभी जा सकती है। ये इंजन की कंडीशन है, कितना ठंडा है कितना गर्म है, और ये फ्यूल टैंक है, और ये कितनी मेरी बाइक चल चुकी है। तो आपको बेसिक पता होना चाहिए, राइट। मैंने जो क्लच को पकड़ के रखा था उसके बाद आप क्या करोगे, धीरे धीरे हल्का छोड़ोगे। जैसे आप हल्का छोड़ना स्टार्ट करोगे, देखो बाइक बढ़ना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, जितना अभी मैंने छोड़ा उतना ही रखना है, उससे ज़्यादा नहीं करना। और मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, बाइक मेरी अपने आप आराम से बढ़ रही है। और जैसे ही मेरी बाइक लगभग 10 के आसपास पहुँचेगी, अपने आप खुद ही बैलेंस हो जाती है। देखो अब मैंने क्या किया, मैंने दोनों पैरों को कर लिया ऊपर, और अब मैं इसे चला रहा हूँ सीधा बड़े आराम से। मैंने क्लच देखो उतना ही पकड़ा हुआ है जितना 10 पे चलाने के लिए सफिशिएंट है। अभी मैं इसको आगे नहीं छोड़ रहा हूँ, क्योंकि इनिशियल टाइम में आपको बैलेंस करने की ज़्यादा ज़रूरत है रादर देन क्लच छोड़ दो या एक्सेलरेट कर लो। नहीं, इनिशियल कुछ टाइम आप पहले बैलेंस तो करो बाइक को। पता चला कि बैलेंस ही नहीं कर पा रहे हैं, एक्सेलरेट करे पड़े हैं क्या सेंस बनता है। ठीक है, तो जब आप ये देख लो कि हाँ इनिशियल टाइम पे जब आपके 10 तक आपकी सही चल रही है, फिर आप उसको, तब आपको क्या करना है, फिर से अब आपको लगता है आप एक स्टेबल स्पीड पे 10 की स्पीड पे आ गए हो, तो आपको क्या करना है, आपको गियर चेंज करना है। आपको फिर से क्लच दबाना है और गियर नीचे से ऊपर की तरफ खींचना है। तो जब आप ऊपर की तरफ खींचोगे तो आपको हो सकता है एक टाइम पे लगे 0 पड़ गया या 2 पड़ गया, जो भी आप थोड़ा सा प्रेशर से खींच देंगे तो वो अपने आप यहाँ पे दिख जाएगा। जैसे मेरे को यहाँ पे दिख रहा है सेकंड गियर, तब मैं धीरे धीरे एक्सेलरेटर छोड़ूंगा। ठीक है, 10, 11, 12, 13, 14, ठीक है, ऐसे 14-15 सेकंड गियर पे उसको ना 14-15 पे ही चलती है। ठीक है, तो ये आप इसको ऐसे करके धीरे धीरे करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक्सेलरेटर हमेशा क्लच को फ़िलहाल आपको पकड़ के रखना है, पकड़ के मतलब ऐसे छूटा हुआ, बट इस जस्ट की कंट्रोल होना चाहिए आपका क्लच पे। तो ये 14 पे बड़े आराम से चल जाएगी। अब आपको क्या करना है, आपको बहुत हल्का सा एक्सेलरेट करना है, बहुत हल्का सा, मतलब स्लाइड सा, एकदम स्लाइड सा, ताकि आपकी स्पीड 15 से 20 के आसपास पहुंच जाए। और फिर जब आपको बाइक रोकनी है तो क्या करना है, क्लच लेना है, ये ब्रेक हल्का सा, ये ब्रेक डालना है। ठीक है, और मेरी बाइक फ़िलहाल रुक चुकी है। क्लच मैंने दबा रखा है, गियर मेरा सेकंड है, ब्रेक मेरा दबा हुआ है। अब मैं ब्रेक को छोड़ सकता हूँ क्योंकि क्लच ऑन है मेरा, क्लच में बाइक बढ़ती नहीं है। अब क्या करना है, अब मेरे को जाना है गियर पे। फ़िलहाल सेकंड गियर पड़ा हुआ है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक तो नीचे करना पड़ेगा, और नीचे करते आप हल्का से नीचे करोगे तो ये ऑटोमेटिकली 0 पे आ जाएगा। अब मैं क्लच बड़े आराम से छोड़ सकता हूँ।
ये एक प्रोसेस है बाइक को स्टार्ट करने की और बाइक को बंद करने की। तो जो आप चलाना सीख रहे होते हो तो आप सबसे बड़ी गलती कहाँ करते हो, जो मैं भी करता था गलती, वो ये था कि क्लच लिया, गियर डाला और क्लच को छोड़ दिया। क्लच छोड़ते ही बाइक झटका देकर रुक जाएगी, तो आगे ही नहीं बढ़ेगी। धीरे 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 छोड़ के इसको आगे बढ़ाना है, सो दैट बाइक झटका दे के बंद ना हो। इसको बोलते हैं स्टॉलिंग। और सोचो आप ट्रैफिक में खड़े हो और आपने एकदम से ऐसे कर दिया, बाइक रुक जाएगी, तो आपको कितना एम्बैरेसमेंट होगा, राइट। तो चलिए गियर्स का मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले गियर जो फर्स्ट गियर है वो नीचे की तरफ पड़ता है, ये आवाज़ आई अच्छा खासा। अब इसको मैं हल्का सा पैर से ऊपर करता हूँ, ये हल्का सा ऊपर किया, बहुत ज़्यादा साउंड नहीं, ऐसा लगा कि कुछ न्यूट्रल हुआ है, बहुत कड़क की आवाज़ नहीं है, सॉफ्ट सी आवाज़ थी। अब इसके बाद जब मैं सेकंड गियर पे जाऊंगा तो इसके लिए आप ऊपर करेंगे, थर्ड गियर, फोर्थ गियर, ऐसे करके आप ऊपर करके डालते रहेंगे। फिर जब आपको नीचे जाना है, नीचे 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 नीचे, और ये आपका गियर डाउन हो जाए। तो चलिए आप बात करते हैं कि बाइक को ब्रेकर के ऊपर से कैसे निकाला जाए। वो ब्रेकर आने वाला है, तो मैंने क्या किया, एक्सीलरेटर छोड़ा, हल्का सा ब्रेक लिया, क्लच और गियर को किया नीचे, पहले गियर में निकल गई। अब मैंने क्या किया, इसको छोड़ना स्टार्ट किया धीरे धीरे। ये बिगिनर्स के लिए बता रहा हूँ, अदरवाइज़ तो हम हल्का सा रेव दे देते हैं सो दैट बाइक जल्दी से आगे निकल जाए। बट बिगिनर्स के लिए आपको क्या करना है, आपको इसकी भी ज़रूरत नहीं है, आप हल्का हल्का सा छोड़ना स्टार्ट कर दो क्लच, अपने आप गाड़ी आगे बढ़। और जब जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ती है आपको हल्का सा रेव देना है, हमेशा क्लच दबाया, उसी टाइम पे एक्सीलरेटर छोड़ दिया और गियर को ऊपर कर दिया। अब हो गया सेकंड। अब सेकंड क्या कर, उसके बाद अपना एज यूजुअल क्लच को छोड़ देना है, हल्का सा एक्सेलरेशन लेना है, बाइक आपकी धीरे 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 आगे बढ़ती जाएगी। जैसे छोटे ब्रेकर्स हैं, जैसे ये है, इन पे तो आपको गियर डाउन करने की ज़रूरत भी नहीं है, आप बड़े आराम से कर सकते हैं। अब जैसे कि आप साइड है और आपको उधर जाना है, तो आपको बाइक को मोड़ना है। अब आप बाइक को मोड़ने के लिए क्या करेंगे, गियर डाला, एक्सीलरेट मत करना, धीरे 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 एक्सीलरेट छोड़ना, और ये वाला पैर नीचे, ये वाला पैर ऊपर ही रहेगा। तो मतलब जिस साइड आपको मुड़ना है उस साइड बाइक हल्की सी झुकेगी, धीरे धीरे चलती रहेगी। पहले पीछे देख लेना कोई आ तो नहीं रहा है, नहीं आ रहा है। धीरे धीरे बाइक चलती रहेगी, मेरा पैर इधर चलता रहेगा, बाइक इधर आती रहेगी। और ब्रेक पे भी काबू रखना है आपको, सो दैट कभी एकदम से छूट गई बाइक तो आप ब्रेक लगा के रोक तो लो, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप एकदम से पूरा इसको मोड़ दो, जितना मोड़ रहा है आपसे उतना मोड़ो, ज़रूरी नहीं है। बट हाँ, आप जैसे से मोड़ोगे ना, आप अपने आप तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे मोड़नी है बाइक को, कितना हैंडल मोड़ रहा है, कितना नहीं मोड़ रहा है। सेम चीज़ आपको मैं एक बार फिर से करके दिखाता हूँ। बाइक रुकी है, गियर डाला हुआ है, हैंडल इधर घुमाया, धीरे 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 मैं इसको छोड़ रहा हूँ, पैर नीचे है, पीछे देखा हुआ मैंने, कोई नहीं आ रहा है, मोड़ा हुआ, बाइक धीरे धीरे चलाई, इधर देखा पैर चल रहा है मेरा, धीरे धीरे बाइक मुड़ रही है। ऐसे करके आप बाइक को मोड़ सकते हैं। और मोड़ के आपको फिर से जैसे अगर रुकना है तो अगला ब्रेक दबाया, क्लच दबाया, बाइक रुक गई, आए इसको ऊपर किया, बाइक होगी न्यूट्रल, छोड़ दिया, ख़त्म काम, ये बाइक आपकी रुक गई। जब आपको बंद करना है बाइक को, क्या करना है, इंजन बंद करना है, इसको बंद करना है, थर्ड स्टेप नीचे करना है, फोर्थ स्टेप इसको इधर लाना है, इसको नीचे की तरफ पुश करना है, अंदर, ये जो बाहर की तरफ होगा ना तो इसको नीचे की तरफ अंदर पुश करना है, और इसको कर देना है लेफ़्ट में। और अब निकाल लिया बाहर, बाइक होगी लॉक, क्योंकि ये देखिए बना हुआ है ना ऑफ एंड लॉक, इसके बीच में पुश लिखा हुआ है। सेम चीज़ करना है आपको, अनलॉक करनी है, नीचे किया, पुश किया, राइट किया, खुल गया। अभी आप बाइक राइड कर रहे हो तो आप इन मिरर्स का खास ख्याल रखें। जब भी आप मतलब आप बाइक को स्टार्ट करना चाह रहे हो तो आप इस मिरर में ज़रूर देखना पहले कि पीछे कोई आ तो नहीं रहा। अगर कोई नहीं आ रहा तभी आपको बाइक आगे बढ़ाना, अदरवाइज एज अ बिगिनर आई वुड सजेस्ट कि उसको पास कर जाना, जो जब रोड खाली हो जाए तभी आप आगे बढ़ो। तो गाइस आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए देखते रहिए घुमक्कड़ यात्री चैनल को। तो मिलता हूँ आपको अगली बार एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए सी यू।